जो पूरा इलाका आपको सामने का दिखाई दे रहा है, भलुआ से कनेक्ट टूट जाएगा, इसका रहेगा लेकिन घूर के 4-5 किलोमीटर डिफरेंट पड़ेगा। तो अब समझिए कि जो भलुआ बाज़ार पे अगर सामान लेने के लिए आएगा, बाज़ार करने के लिए आएगा, तो क्या 4-5 किलोमीटर घूर के का दृश्य दिखाने वाला हूँ। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये पहले पुल हुआ करता था जो कि अभी टूट गया है। ये तरैया से जो फतेहाबाद घाट के हो जाता है ना, उसी को ये कनेक्ट करता है और ये टूट गया। और सामने से देखिए, अगर इस नहर में पानी आ जाती है, आप लोग देख सकते हैं कि अगर इस नहर में पानी आ जाती है तो मतलब ये रोड जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी। पूरी तरह से बोले तो ब्लॉक हो जाएगी, मतलब कहीं आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। नहीं, रास्ता है लेकिन बहुत घूर के जाना पड़ेगा। कम से कम 4 किलोमीटर तो होगा ही डिफरेंट। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जर्जर हालत जो है करीब 1 महीने से ऊपर हो गई है, लेकिन कोई सुनवाई अभी नहीं हुई अभी यहाँ तक। आप ये देख सकते हैं, ये ही नहर है और अभी तक मतलब यहाँ पे कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अगर इस नहर में पानी आ जाती है तो ये जो पूरा इलाका आपको सामने का दिखाई दे रहा है, भलुआ से कनेक्ट टूट जाएगा, इसका रहेगा लेकिन घूर के जाना पड़ेगा। और सामने जो नहर है, इसमें तो गारंटी है कि सावन भादों तक पानी आ ही जाती है और पानी आ ही जाएगी और आने के बाद ये रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी। आप लोग सामने भी देख सकते हैं, वहाँ से बांध है, रास्ता इधर टर्न डाइवर्सन बना हुआ है। अगर पानी इस नहर में आ जाते हैं सामने तो रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी, कहीं आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। और आप लोग देख ही सकते हैं कि पुल की क्या हालत हुई है और कैसे ये खंडित हो गया है। और सामने देखिए, वहाँ सामने ये तरैया और फतेहाबाद को जोड़ने वाला यही सड़क था, मेन रुख। और इधर आगे से है लेकिन 4-5 किलोमीटर डिफरेंट पड़ेगा। तो अब समझिए कि जो भलुआ बाज़ार पे अगर सामान लेने के लिए आएगा, बाज़ार करने के लिए आएगा, तो क्या 4-5 किलोमीटर घूर के आएगा बाज़ार करने के लिए। बस देखिए, यही है फतेहाबाद को कनेक्ट करने वाला, यही सीधा जाता है। जो सामने साइकिल जा रही है वहीं से सीधा ये रोड जाता है, फतेहाबाद को कनेक्ट करता है। तो जुड़े ऐसे खबर के लिए, तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।